नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की कोई फिक्र नहीं करता, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टोली ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए आगे आई है। शहर की चकाचौंध और चमक दमक से कहीं दूर झुग्गी झोपड़ियों में एक और पटना बसता है, जिसकी न हुक्मरानों को फिक्र है और न जनप्रतिनिधियों को। ये वो पटना है जहां न रहने का बेहतर इंतजाम है और न किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा। बीमार पड़ते हैं तो भगवान ही मालिक होता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली उसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की सेहत की देखभाल करने के लिए घूमती रहती है। ये गांधी मैदान के पास बसे झुग्गी झोपड़ियों की छोटी सी दुनिया है, जहां रहने वालों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की टोली रात के अंधेरे में पहुंचती है। दवाइयाँ भी देते हैं? जी सर, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल में दिखाते हैं, और रहने खाने को दिक्कत होती है, जो टीबी हो गया, HIV हो गया, उन लोग रिकवरी सेंटर हम लोग रखे हुए दानापुर में, वहाँ रख के इलाज करके फिर घर भेजते हैं हम लोग। सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये टोली चलते फिरते अस्पताल के साथ हर रात पटना के अलग अलग हिस्से में पहुंचती है और वहां रहने वाले लोगों की BP और शुगर की जांच तो करती ही है, फास्ट एड किट के जरिए प्राथमिक उपचार करने को भी तैयार रहती है। किसी की हालत गंभीर हो तो उसे नजदीकी अस्पताल में भी दाखिल करवाती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की ये पहल स्लम में रहने वालों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस तरीके की जांच होती है और दवाइयाँ भी मिली है आपको? हाँ, मिलते हैं, आते हैं, देते हैं, चेक भी करते हैं, BP हर बनाते हैं, बूथ के बूथ चेक करके जाते हैं, दवाई देते हैं। पौष इलाके की चकाचौंध से कहीं दूर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले की देखभाल के दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कभी हकीकत नहीं बनते। ऐसे में ये सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ रहने वालों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद कोरोना का टीका लगाने की बारी बुजुर्गों और बीमार लोगों की है, जिन्हें 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पटना वासी बेहद खुश हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आम लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले महीने से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा के लोगों के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में तो ये टीका मुफ्त में लगेगा, लेकिन निजी अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लगने के लिए आम लोगों को शुल्क चुकाना पड़ेगा। इससे पटना वासी बेहद उत्साहित है। खुशी तो है, मैंने टीका अगर लग जाए, अगर रिएक्शन नहीं अगर करता है, टीका तो लगा है तो बहुत लोगों के कुछ रिएक्शन भी किया है, लेकिन अगर रिएक्शन थोड़ा बहुत करता है, अगर टीका अगर सब लोगों के अगर लग जाए तो अच्छा है कि आगे से ये बीमारी नहीं हो। अच्छी बात है, टीका तो सभी को लगना चाहिए। ऐसा खतरनाक बीमारी को दूर करने के लिए जरूरी है, टीका लगना चाहिए। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और सैन्य कर्मियों के साथ साथ ऐसे लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविडशील्ड और कोवैक्सीन जैसे चमत्कारी वैक्सीन के 2 डोज दिए गए थे, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम कामयाबी मिली थी। तभी से आम लोग कोरोना से बचने के लिए इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, जो जल्द ही खत्म होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये तो पूरे समाज के लिए देश हित में है ये। मैं तो चाहूँगा कि देश के नागरिक आगे आएँ और टीकाकरण अभियान में सभी का साथ शामिल हो। अच्छी बात है, ये तो लगना चाहिए सबको। तो इससे अगर सरकार देख रही है, फ्री में दे रही है, अच्छी बात है। जब तक एक देशवासी को कोरोना का वैक्सीन नहीं लग जाता, तब तक इस महामारी को हराने में सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आम लोग खुद बढ़ चढ़कर आगे आएं और कोरोना का टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे देश का साथ दें। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। रांची के चौक चौराहों पर बिक रही लाल पीली मिठाइयां आम लोगों की जिंदगी में मिठास से ज्यादा जहर घोल रही है। फूड लैबोरेटरी की जांच में इन मिठाइयों को खतरनाक पाया गया है। इन लाल लाल लड्डुओं को देखकर भला किस मिठाई प्रेमी का दिल ना मचल पड़ेगा। तो चाशनी में घुले खस्ता खाजा और गाजा देखकर आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। लेकिन रांची के मिठाई प्रेमी सावधान हो जाएं।
क्योंकि चौक चौराहों और दुकानों में बिकने वाली ये रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपका हाजमा तो बिगाड़ ही सकती है, आपकी सेहत से भी खिलवाड़ कर सकती है, क्योंकि बेसन, मैदा और चीनी से बनी इन मिठाइयों में ऐसे हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो इन मिठाइयों को आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसमें हल्का कलर पड़ता है ना, गुड़ जैसा लगता है, इसमें कलर पड़ता है। क्यों डालता है कलर? वो हल्का व्हाइट चीनी चीनी दिखता है ना, इस वजह से उसमें कलर डालते हैं जी में अच्छा लगे दिखने में। रांची के चौक चौराहों में दिन रात बिकने वाली इन मिठाइयों के सैंपल की जांच जब नामकुम के स्टेट फूड लेबोरेटरी में की गई, तो रस में डूबी इन मिठाइयों में से ऐसे खतरनाक केमिकल पाए गए जो सीधे सीधे कैंसर, अल्सर और किडनी की गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। कि लोग जो इंडस्ट्रियल यूज का कलर है, मेटानिल येलो कलर वगैरह, ये खाद्य पदार्थों में मतलब उनको रंगीन करने के लिए मिला देते हैं, जो कि घातक और खतरनाक है, क्योंकि कलर की आवश्यकता कोई चीज़ों में नहीं है। वो केमिकल चीज़ है, केमिकल हम खाएंगे तो वो हार्म करेगा हमारे बॉडी में। हाँ, डैमेज जरूर करेगा। आसपास बिक रही रंग बिरंगी मिठाइयाँ देखकर जब भी अगली बार आपका दिल मचले तो आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि ये मिठाइयाँ स्वाद की बजाय आपकी जिंदगी में जहर घोल सकती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर की दरो दीवारें 3D पेंटिंग के बदौलत बोलने लगी है और जमशेदपुर वासियों को संदेश भी दे रही है। मदमस्त गजराज दीवार तोड़कर आपकी ओर लपक पड़ा है, तो खूंखार बाघ के चेहरे पर खून सवार है। 3D पेंटिंग की बदौलत लौह नगरी की ये तस्वीरें पशु पक्षियों की ऐसी ही रंग बिरंगी जीवंत तस्वीरों से सजी नजर आ रही हैं। विष्णुपुर की व्यस्ततम सड़क के किनारे की इस दीवार को 3D पेंटिंग के रंगों से इस कदर रंग दिया गया है कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर भी एक बारगी कह उठते हैं, क्या बात है। तो इन बोलती तस्वीरों के जरिए लौह नगरी की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग गया है। ये पेंटिंग्स आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सहसा की दीवार से निकल के सामने आ रही है, और ये लोगों में, खास करके युवाओं में बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जबकि अभी पेंटिंग का काम चल ही रहा है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं पंख फैलाकर मोर नाच रहा है, तो कहीं रंगों से सजे गजराज सूंड उठाकर जमशेदपुर वासियों का अभिनंदन करते दिख रहे हैं। ऐसी ही रंग बिरंगी 3D तस्वीरों से सजी ये दीवारें जमशेदपुर वासियों के बीच तेजी से लोकप्रिय होती जा रही हैं। लोग युवा जो है सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और अभी काफ़ी सोशल मीडिया पे, जबकि पेंटिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, बावजूद इसके भी वायरल हो रही हैं ये तस्वीरें। लोग सेल्फी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे खिंचवा के। ये 3D ग्राफिक पेंटिंग की कलाकारी का ही कमाल है कि लौह नगरी की बेज़बान दीवारें भी हर किसी से अपने शहर को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने जैसी अपील करती नजर आ रही है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर को अव्वल स्थान दिलाने में ये तस्वीरें भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। रंजीत ओझा, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। सिवान पुलिस मुसाफिरों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियमों की याद दिला रही है, तो सिवान पुलिस की इस गांधीगिरी का असर आम लोगों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। डंडा भांजने और डांटने फटकारने के लिए बदनाम रही सिवान पुलिस ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले मुसाफिरों को लाल गुलाब का फूल थमा रही है। देखिए, कोरोना के खतरे के बावजूद ये साहब बगैर मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे हैं, तो ये जनाब हेलमेट पहने बिना ही छोटे छोटे बच्चों के साथ बाइक से तफरीही करने निकल पड़े। इनसे सवाल पूछिए तो बहाने पर बहाने बनाने लगते हैं। सर यहीं पर उतरे थे, फल फ्रूट लिए थे, तो सोच जी नहीं, यहाँ से हम आगे से लगा कर आए, अभी फल लिए है ना, तो अब चले फिर यहाँ, हाँ जी लगा ही कर आए रहे थे। ऐसे ही राहगीरों को सबक सिखाने के लिए
सिवान पुलिस आज 3rd ग्रेड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि लाल गुलाब लेकर गांधीगिरी पर उतर आई है। सिवान के इस व्यस्ततम सड़क के किनारे खड़े एक एक जवान के हाथ में लाल गुलाब है, जिसे वो उन राहगीरों को थमा रहे हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन करना अपनी तौहीन समझते हैं। कम से कम ये कहा जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि लोग कम से कम हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो इससे हमारे सिवान पुलिस तो सिवान वासियों को जागरूक कर ही रही है। सिवान के कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सिवान पुलिस का साथ देते दिख रहे हैं। देखिए, हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो लीजिए गुलाब के फूल की याद रहेगा कि फिर हम हेलमेट लगाएंगे ताकि सुरक्षित बच सकते हैं। नहीं तो हेलमेट नहीं लगाने के कारण कल 3 व्यक्ति को जान चला गया है। अक्सर दर्दनाक हादसों में हेलमेट पहने बाइक सवार बाल बाल बच जाते हैं। जाहिर है ये नियम हमारे और आपकी जान बचाने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर इसकी धज्जियां उड़ती रहती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सिवान पुलिस इन्हीं नियम कायदों की याद दिला रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। आरा के जोगटिया धाम में हनुमान मंदिर में जयंती मनाई जा रही है। आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। इस मौके पर हनुमान जी को 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया गया है। पवित्र घंटियां और भजन के बोल गूंज रहे हैं, तो अगरबत्ती और धूप की महक से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। अगियाओं के जोगटिया धाम में महावीर हनुमान की जयंती मनाने के लिए बक्सर और रोहतास ही नहीं, आसपास के कई जिलों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो मंदिर के बाहर लगे मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे तमाम ग्रामीण मस्ती में डूबे नजर आ रहे हैं। जोगटिया धाम में सालों पहले हनुमान जयंती की शुरुआत हुई थी। तब से हर साल ये आयोजन आस्था और उल्लास का पैगाम लेकर आता है। हनुमान जी का मंदिर था साथ, लेकिन क्षतिग्रस्त हो गया था, अवस्था में था, तो हम लोग 13 इसमें काम लगा। इनकी जन्म दिवस है, जो मटर है, स्थापना दिवस है। जोगटिया धाम में एक तरफ पूजन और हवन हो रहा है, तो दूसरी ओर हनुमान जी को 56 तरह के पकवानों से भोग लगाया जा रहा है। आज के दिन इस पूरे इलाके में हर तरफ आस्था की खुशबू फैल रही है। तभी तो इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए हर साल श्रद्धालुओं के कदम जोगटिया धाम की ओर खींचे चले आते हैं। इस स्थल को मैंने बढ़ाने का काम किया और अभी तक हम लोगों ने सभी गांववासी मिल करके और एक कमेटी का निर्माण किया गया। जोगटिया धाम में हर तरफ आस्था की बयार बह रही है कि उसमें शामिल होने के लिए हर तरफ से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे जहानाबाद के गांव आज मशरूम की खेती के लिए जाने जा रहे हैं, तो मशरूम की खेती की बदौलत किसान की तकदीर बदलने लगी है। अंधेरे कमरे में बांस के तख्तों पर रखे इन प्लास्टिक बैग में गेहूं का भूसा, खाद और अन्य चीजें डालकर बीज को तैयार किया जा रहा है। जहानाबाद के कुम्हवा गांव के किसान आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कभी ये इलाका नक्सलियों के आतंक से परेशान था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब तो हाईटेक तरीके से खेती कर यहाँ के ग्रामीण मशरूम का उत्पादन कर मुनाफा कमा रहे हैं। 20 से 25 दिन के भीतर ये बीज तैयार होकर बाजारों तक पहुँच जाएंगे। अपना कंपोस्ट बनाते हैं और 30 दिन में कंपोस्ट बनता है, 40 दिन में प्रोडक्शन निकलता है, 50 क्विंटल एक बार में हमारा माल निकलता है। पहले अभी पटना चाहे सिलीगुड़ी, कुछ जहानाबाद में लोकल में भी बिक जाता है, आमदनी होती है। जी आमदनी है सर। जहानाबाद से निकलकर ये मशरूम पड़ोस के राज्यों तक पहुंच रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत सरकार इस क्षेत्र में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल जिले में मशरूम उत्पादन का लक्ष्य 200 क्विंटल है, जिसे बढ़ाकर 500 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मशरूम को हम लोगों ने यहाँ लिया है इस ज़िले के लिए, जहानाबाद ज़िले के लिए। यहाँ पे अभी जो इनका प्लांट है वो 50 क्विंटल और 50 क्विंटल का 2 यूनिट है इनका, और इसको हम लोग अभी एक्सपोर्ट कराने के लिए, जहानाबाद का जो मशरूम है वो एक्सपोर्ट कराने के लिए हम लोग उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान मशरूम की खेती कर गांव की तस्वीर तो बदल ही रहे हैं। हाईटेक उपज से ये खुद भी सक्षम बन रहे हैं, आर्थिक तरक्की की ओर अग्रसर हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी सफल बना रहे हैं। राघीव एहसान, न्यूज़ 18 जहानाबाद। राजस्थान के बूंदी में वर पक्ष ने दहेज में मिले 11 लाख रुपए लौटाकर ऐसा बड़ा दिल दिखाया है जो समाज को बड़ा संदेश दे रहा है। उदाहरण बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगा हुआ एरिया, तीनों जिलों में पहला उदाहरण। हमने इनको 11 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आपने 1 रुपया लेके और हमें वापस ही मतलब लौटा दिया। थाली में रखी दौलत को लौटाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा जो किसी किसी में होता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज लेना लड़के वाले अपना अधिकार मानते हैं और दहेज देना लड़की वाले अपनी नियति, उस समाज में बृजमोहन मीणा ने मिसाल कायम की है। समाज को नई राह दिखाती ये खबर बूंदी की है। मंगलवार को रिटायर्ड प्रिंसिपल बृजमोहन मीणा के बेटे की सगाई थी। रस्में चल रही थी कि लड़की के पिता ने नोटों की गड्डियों से भरा थाल सामने रख दिया। यह देख बृजमोहन मीणा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर दहेज मिल रहे 11 लाख रुपए लौटा दिए। लोगों ने रिवाजों की दुहाई दी तो महज 101 रुपए शगुन के तौर पर रख लिए। समाज में संदेश देना चाहते हैं कि गरीब परिवार के व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ लिख जाती हैं, बाकी उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बेचारे वो सही जगह पर वो जो योग्यता के आधार पर बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो इससे संदेश आएगा कि गरीब की बच्ची योग्यता के अनुसार उसकी शादी हो। अपने होने वाले ससुर के फैसले से दुल्हन आरती मीणा बेहद खुश हैं। आरती के मुताबिक उन्होंने दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को संदेश दिया है, इससे बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक नगरी वाराणसी में गोरखपुर के कारीगरों ने अपनी कला का कमाल दिखाया। उनके हाथों से बनी टेराकोटा की मूर्तियों को जिन्होंने भी देखी वो दंग रह गए। मिट्टी के बर्तन, घोड़े, राजा, महाराजा, कला के ऐसे कई नमूने हैं जो हमें अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये है काशी की धरती, जहां गोरखपुर की मिट्टी की नायाब कारीगरी को खरीदने की होड़ मची है। गोरखपुर की सैकड़ों साल पुरानी इस कला ने काशी वासियों को मुरीद बना दिया है। दरअसल वाराणसी में प्रशासन की ओर से टेराकोटा से बने हस्तशिल्प बर्तन और खिलौनों की प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां गोरखपुर के कारीगरों ने अपनी अद्भुत कला से काशी वासियों का मन मोह रखा है। कोई ऐसा आइटम नहीं है जो अच्छा नहीं लग रहा है, हर प्रोडक्ट इसका बढ़िया है, अच्छा है, हाथ की कलाकृति है। जो आश्चर्य हो रहा है कि कैसे लोगों ने पकाया है, बनाया है, इसकी सूरत को मतलब जो है दिया है, जो देखने में काफी मतलब कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। गोरखपुर में करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो टेराकोटा कला से जुड़े हैं। 2017 से पहले इस कारीगरी से युवाओं का मोह भंग हो रहा था, लेकिन योगी सरकार की मुहिम ने हस्तशिल्प कलाओं को फिर से जीवन दान देने का काम किया है, जिसके बाद टेराकोटा के कलाकारों में एक उम्मीद की नई किरण जगी और धीरे धीरे टेराकोटा के खिलौनों की मांग देश विदेश में होने लगी। हमारे यहाँ से जो आर्टिजन हैं, कलाकार हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं। कहीं कोई डाई का काम नहीं होता, उसमें मिट्टी का काम है और केवल हाथ से बना करके ये सारे प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, वो आया हुआ है। पुश्तैनी काम को संभाल रहे युवाओं को अब इनकी कला की कीमत भी मिलने लगी है। इनका मानना है कि अब टेराकोटा के बर्तन और खिलौने लोगों को काफी पसंद आने लगे हैं। और ये हैंडीक्राफ्ट है सर, ये हम लोग पूरा काम हाथ से करते हैं। मेरे बाबा नेशनल अवार्डी हैं, स्वर्गीय शिव शंकर प्रजापति। ये पुश्तैनी काम है सर, और इसका मांग बहुत देशों विदेशों में है। शहर में या बड़ी सिटी में बहुत डिमांड करते हैं, सब इसका पसंद करते हैं। जैसे शोपीस के लिए, सजावटे के लिए, ये सब हम लोग देते हैं दूसरे से। कैसे
मिट्टी के बने अलग अलग कलाकृतियों में रंग भर रहे इन कलाकारों को अब पहचान मिलने लगी है। यही नहीं, प्रदर्शनी के जरिए इनकी मेहनत की उचित कीमत भी इनको मिल रही है, साथ ही लाखों के ऑर्डर भी बुक हो रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से अलग अलग शहरों में प्रदर्शनी लगवाना इस कला के लिए संजीवनी का काम कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। भुवनेश्वर में लगी कला प्रदर्शनी में देश भर से 100 से भी ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसका मकसद कोरोना संकट के बीच हस्तशिल्प और कलाकारों को रोजगार देना है। ऐसी है कि देखने वाला दंग रह जाए। कलाकारी ऐसी है कि लोग कायल हुए बिना न रह सकें। तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हैंडलूम एक्सपो की हैं। 20 जनवरी से शुरू हुई प्रदर्शनी ने समापन तक अपने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए। कारीगरों को मंच और कारोबारियों को बाजार दिया, जिससे उनके चेहरे खिल गए। धान का पता है ना, धान का बिजली अंश वाला वो वाला को लेकर बनाया है। और धान की कटाई समय में जो अंदर काला होता है वो है व्हाइट वाला। 4-6 महीने बाहर धूप और पानी खा जाने से वो हो जाता है, येलो हो जाता है। 1 साल 2 साल के बाद जो घर छानी होता है उसको निकाल के फेंक देते हैं, उसी वाला वो लाल कलर होता है। वो 3 कलर नेचुरल कलर है। हमको बहुत सफरिंग होना पड़ा, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पा रहे थे हम। अभी जो एग्जीबिशन वगैरह चल रहा है तो हमें एक प्लस पॉइंट है, हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम कुछ चीज़ें बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे जो खर्चा वगैरह वो निकल नहीं पा रहा था। हैंडलूम एक्सपो अपने सभ्य परिवेश के कारण लोगों के बीच खासा लोकप्रिय रहा। पर्याप्त जगह, ग्राहकों पर घूमने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और विभिन्न स्टॉलों से अपने आवश्यक हथकरघा उत्पादकों की खरीदारी करने के लिए अच्छा प्रभाव डालता रहा है। खजुराहो में डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये ऐसा डांस फेस्टिवल है जो कला प्रेमियों को सम्मोहित कर रहा है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के चौथे दिन भी क्लासिकल डांसरों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। खजुराहो में चल रहे 47वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की चौथी शाम विनोद केविन बच्चन और बृंदा चड्ढा के ओडिसी नृत्य के नाम रहा। ओम नमः शिवाय की धुन पर दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद अनीता शर्मा और साथी कलाकारों के ग्रुप डांस ने लोगों का मन मोह लिया। नृत्य महोत्सव की चौथी शाम में अंतिम प्रस्तुति प्रिया श्रीवास्तव के कथक नृत्य के साथ हुआ। तालियों के गड़गड़ाहट से खजुराहो का मुक्ताकाश मंच गूंज उठा। इस बार नृत्य महोत्सव पश्चिमी मंदिर समूह के अंदर हो रहा है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जुट रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए।